हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह आज आपका 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 6 लाया हूँ। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखे रहेंगे तो हम लोग एक शॉर्ट रिकैप करते हैं कि व्हाट आर थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू। सो इन माय फर्स्ट लेक्चर्स आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अगर तुम देखोगे पहले चैप्टर्स तो मैंने बेसिक समझाया कि यार अकाउंट्स क्यों है, व्हाई डू वी हैव अकाउंट्स। सिंपल कि यार हमारे आजू बाजू बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उनके फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कोई एक सोल ट्रेडर होता है, कोई एक पार्टनरशिप का बिजनेस करता है, कोई अपना हिंदू फैमिली बिजनेस करता है, कोई कोऑपरेटिव करता है, तो कोई कंपनी करता है। अब ये सब बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन जो भी हैं, ये सब एग्जैक्टली करते क्या? ये ट्रांजेक्शन में इंगेज करते हैं। ट्रांजेक्शन इंगेज करना मतलब क्या? इट सिंपली मीन्स आइदर यू सेल गुड्स और यू सेल सर्विस। अब कुछ भी प्रोवाइड करना है तो तुम बाय करोगे, फिर सेल करोगे, तुम प्रोड्यूस करोगे, फिर सेल करोगे। सो सिंपली आई एक्सप्लेन यू कि अकाउंट्स की लाइफ जो होती है वो सिंपली ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होती है। सो इन द ट्रांजैक्शन व्हाट बेसिकली हैपेंस इज आइदर यू सेल द गुड्स और यू सेल द सर्विसेज। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ट्रांजैक्शंस को जब ट्रांजैक्ट करते हैं तो उन सबको उनको अपने बुक्स में लिखना पड़ता है। So when they record those transactions in the books, it is nothing but called as what? Accounting. अब एक सिंपल सा सी, अगर अब तुम कंसेप्ट्स को थोड़ा डीप डेप्थ में जाओ तो समझेगा कि यार हाँ, हमारे आजू बाजू बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, करते क्या? ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब वो सब ट्रांजेक्शन को हम करेंगे क्या? एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग टू बुक्स में लिखेंगे। और उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग लैंग्वेज। उस रूल्स को क्या बोलते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन यू दीज बेसिक्स where I try to explain important terminologies like transactions क्या है, transaction के types क्या है, assets क्या है, liabilities क्या है, capital क्या है. So these all were the things that I introduced you in my first lecture. The second lecture was about if you understood those terminologies, so let's try to do the accounting. अब अगर मैंने important terms को समझ लिया तो अब मैं accounting को start करता हूँ। अब मुझे accounting करना है तो in my second लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर्स आई ट्राई टू टेल यू कि अकाउंट्स की लाइफ चालू हुई थी ट्रांजैक्शन से, और आपने उसको किया क्या था? अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। एक होता था पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता था रियल अकाउंट, और तीसरा होता था नॉमिनल अकाउंट। दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। तो हम लोग ने समझा कि यार अगर मुझे मेरे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बुक्स में लिखना है तो सबसे पहले उसको अकाउंट्स में क्लासीफाई करना है। अच्छा, कितने अकाउंट्स में क्लासीफाई करना है? तो बहुत सारे नहीं, सिर्फ 3 अकाउंट्स होते हैं। जो हेड मेजर हेड होते हैं वो सिर्फ 3 के होते हैं। एक होता हर एक ट्रांजैक्शन को पर्सनल अकाउंट में डिवाइड कर दो, क्योंकि आप बिजनेस में इंसान से डील करते हो, तो जितने भी ट्रांजैक्शन इंसान से करते हो विथ ह्यूमन बीइंग, वो सब कुछ आप रिकॉर्ड करो। अ पर्सन कैन बी अ नेचुरल पर्सन, इट कुड बी अ आर्टिफिशियल पर्सन लाइक ऑल maybe a shop access shop या partnership firm या family business या company या company जितनी भी होती है, cooperative societies. So I mean to tell you कि यार transactions को record करने के लिए we classified into accounts, and those accounts were, one was it was personal account, the second it was about real account. What was real account? I explained you कि यार जितने भी assets आप खरीदोगे, टैंजिबल इंटैंजिबल, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब आएंगे जाएंगे, बिजनेस के लिए लगेंगे, ये सब किस साइड में जाएंगे? These all will go into your real account. And then apart from personal real, the last that you had was about nominal. Now if you ask me, what was nominal? The nominal account was account of expenses, losses और income and gain, मतलब जो तुम्हारा खर्च है, जो तुम्हारा नुकसान है, जो तुम्हारा प्रॉफिट है, ये सब किस हेड में जाने वाले? नॉमिनल अकाउंट के हेड में जाने वाले। अपार्ट फ्रॉम दिस आई इवन एक्सप्लेन यू कि इन सब को पहले ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में क्लासिफाई करना है। उसके बाद व्हाट वी डिड वाज वी ट्राइड टू रिकॉर्ड। बस रिकॉर्ड करने के लिए वी ब्रॉट द रूल्स कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। उसमें क्या था? डेबिट एंड क्रेडिट। दिस वाज माय लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैंने पर्सनल अकाउंट को बताया रूल्स। बहुत सिंपल सा रूल है बच्चों, दिस इज वेरी सिंपल कि पर्सन का रूल क्या है कि जब भी कोई पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होता उसको डेबिट कब करोगे? व्हेन वुड यू डेबिट इट? सो दिस डेबिट वाज व्हेन ही इज अ रिसीवर, डेबिट और क्रेडिट।
अब ये डेबिट और क्रेडिट कब होगा? बेसिकली डेबिट क्रेडिट होगा द पर्सन इज द रिसीवर, डेबिट कर दो, एंड व्हेन ही इज अ गिवर, मतलब अगर कोई सामान इंसान को क्रेडिट पे बेच रहे हो, रिसीवर इसलिए डेबिट कर दो। अब तुम किसी से खरीद रहे हो, वो आपको क्रेडिट पे बेच रहा है, उसको क्रेडिट कर दो। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। The second you had was about real account. I said what all those assets when you buy it comes to your business. जब बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीन ये सब आएंगे डेबिट, because debit what comes in. अब ये गए तो credit what goes out. And then last, in case of nominal account, debit all expenses, losses, credit all income and gain. So these were the basics. I won't be writing again because this was my lecture number 4. I just try to recap those. Now apart from this, in lecture number 5 what we try to deal with, we try to deal is कि यार अकाउंटिंग करना है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, इसलिए we came to the chapter called journal entry. So come to the chapter journal entry. I did solve 2 lectures. I've recorded 2 lectures on journal entry. We would be taking further with that chapter. तो अब lecture number 6 में मैं क्या कर रहा हूँ? I am trying to explain you the journal entries. मतलब मैं आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा. हाउ वुड यू बी रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? तो बच्चों इफ यू सी इट, वी रिकॉर्डेड सर्टेन ट्रांजैक्शन, जैसे कि यार सिंपल सा है, देखो जब आपने बिजनेस किया तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में आते हैं उसको समझो, इस रूल्स को समझो, इस रूल्स को अप्लाई करो और रिकॉर्ड करो. तो मैंने आपको लास्ट टाइम आई टोल्ड यू द स्टेप्स टू डू द अकाउंट. अब मैं जर्नल में करना क्या है, व्हाट इज देयर इन जर्नल? सो आई राइट डाउन द स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, यू शुड अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन एंड यू शुड क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन इनटू डिफरेंट अकाउंट्स. तो फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन अकाउंट्स इन्वॉल्व. तो ट्रांजैक्शन में पहला स्टेप आपको क्या करना है, जब भी जर्नलाइजेशन करना है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, आई एम सॉरी, आइडेंटिफाई द अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन. मतलब वो ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसको आइडेंटिफाई करो. सो आइडेंटिफाई द अकाउंट इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन. जो भी ट्रांजैक्शन होता उसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसको समझना. पहला स्टेप जर्नलाइजेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, ट्रांजैक्शन को समझो और उसमें कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो. दैट्स द स्टेप नंबर 1. नाउ स्टेप नंबर 2, व्हाट इज दैट माय फ्रेंड? देन यू हैव टू अप्लाई द गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंट एंड देन पास द जर्नल एंट्री. तो स्टेप नंबर 2, apply the golden rules of the account, that is debit and credit. Identify the golden rules of account, and rules are nothing but debit क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है. These need to be done. तो जो कोई भी आपके ट्रांजैक्शंस आते हैं उसको आपको बुक्स में लिखना. उस बुक्स में ट्रांजैक्शन को लिखने को हम जर्नलाइजेशन बोलते हैं. तो द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड जर्नल और जर्नलाइजेशन. और जो बुक्स में लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल. अब जब मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं तो मैं कैसे जर्नल एंट्री पास करूंगा माय फ्रेंड? तो सिंपल, पहले ट्रांजैक्शन को समझना, उसके अंदर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसको समझना है, अब उस अकाउंट के लिए कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं ये समझना है. तो अगर एक माइंड मैप मैं बनाऊं, इफ आई हैव टू क्रिएट माइंड मैप फॉर पासिंग जर्नल एंट्री, तो कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाए? सिंपल, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझो, उसके बाद अकाउंट कौन सा है उसको समझो, उसके बाद डेबिट क्या होगा, नहीं तो क्रेडिट क्या होगा इसको समझो. सो दिस इज हाउ द फ्लो चार्ट इज. पहले ट्रांजैक्शन, फिर अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देना. सो ये बेसिस पे जर्नल एंट्री पास करना माय फ्रेंड.
सो चलो, what are you waiting for? Let's go with journal entry. अब if I go to the journal entry, already you know कि मैंने कुछ चीजें आपको जर्नल में पढ़ाया था, जैसे कि बिजनेस में एक 4-5 ट्रांजेक्शन्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए। तो अब बाकी के ट्रांजेक्शन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। कुछ ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे बिजनेस में सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, यार बिजनेस में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ असेट्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि आपका बिजनेस चालू हो। कोई भी बिजनेस ले लो यार, एक स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना है, शॉप खोलना है, कोई भी बिजनेस चालू करो तो सबसे पहले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है। उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेस पर्सन इन बिजनेस कॉल्ड एज कैपिटल। तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी? तो मैंने बोला अगर कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिल्डिंग आया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट। सो एनी इन्वेस्टमेंट मेड, दैट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिकॉज़ यू आर बाइंग इट इनटू योर बिजनेस। तो सेकेंड पार्ट होता है, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, पैसा आया तो बैंक में डाले, तो बैंक में जब पैसा डालोगे तो उस केस में क्या एंट्री होगी? सो सिंपल, बैंक में पैसा डाला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पढ़ाया था। और फिर हमने पढ़ाया परचेस और सेल्स रिलेटेड। सो आप आगे चलते हैं, विल बी गोइंग स्टेप अहेड एंड वी विल बी रिकॉर्डिंग फर्दर थिंग। सो बच्चों ये सब आई टुक ऑलमोस्ट 5 to 7 minutes to revise things that I've already taught you. So this was a brief revision of the things. Now let's go to the lecture number 6 where I would be recording further transactions. Now in order to record those transactions, what things are? Step, identify the account involved in the transaction. Step 2, apply the rules of debit and credit. अब बच्चों अगर आप देखोगे ये चीज को याद रखो। अब हम लोग पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो सबसे पहले डेट आता है, मतलब किस दिन ट्रांजैक्शंस हुआ, द डे द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, उसका तारीख इंपॉर्टेंट है ना। तो डेट, उसके बाद बच्चों आएगा पर्टिकुलर, मतलब ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ। फिर उसके बाद LF, ये लेजर फोलियो होता, और देन यू हैव डेबिट अमाउंट एंड यू हैव क्रेडिट अमाउंट। तो बच्चों ये बात आपको समझनी पड़ेगी, व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड। तो ये आप डेबिट एंड क्रेडिट, ये जर्नल का फॉर्मेट है, आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। मतलब बेसिकली जब जर्नल एंट्री पास करते हो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। See, I have limited space with me, so as a result, I am not writing the name. देखो बुक का नाम लिखना पड़ेगा, जर्नल किसके बुक्स में ये एंट्री पास कर रहे हो, जो भी इंसान का ट्रांजैक्शन, जिसके भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, फिर उसके बाद जर्नल लिखना है, और फिर ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट को आपको याद रखना है। सबसे पहले फॉर्मेट में क्या आएगा? तारीख, किस दिन ट्रांजैक्शन हुए, फिर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, उसको स्पेसिफाई करो। नेक्स्ट, व्हाट इज डेबिटेड एंड व्हाट इज क्रेडिट, क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट। और ये लेजर फोलियो होता है, जर्नल से हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेजर को, इसलिए ये कॉलम आता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं, चलो ट्रांजैक्शंस लेते हैं और ट्रांजैक्शन को आगे और समझते हैं। तो अब बच्चों देखो, हम लोग ने ट्रांजैक्शन में कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो लेक्चर नंबर 4 में और 5 में मैंने बताया, जैसे कैपिटल स्टार्टेड विथ व्हाट, ये ट्रांजैक्शन किया, डिपॉजिट टू बैंक मनी, वो ट्रांजैक्शन किया। हम लोग ने परचेज किया, परचेज गुड्स किया। तो परचेज जब गुड्स करते हो तो गुड्स परचेज कैसे करते हो? आइदर यू कैन बाय ऑन कैश और यू कैन बाय ऑन क्रेडिट, और आइदर यू कैन बाय ऑन कैश और क्रेडिट बोथ। आप बिजनेसमैन जब सामान लाते हो बेचने के लिए तो वो गुड्स बोलते हैं। उस गुड्स को आप जब खरीदते हो तो कैसे खरीदते हो सकता है आप कैश में खरीदते हो सकता है आधा क्रेडिट में खरीद सकते हो सकता है पूरा क्रेडिट खरीदो। तो जैसे भी खरीदो वो परचेज की एंट्री हमने बोली। व्हाट विल द एंट्री फॉर परचेज? परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में ना तो टू कैश, क्रेडिट में ना तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पर्सन अकाउंट, आधा कैश आधा क्रेडिट में ना तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड देन टू रिस्पेक्टिव पर्सन अकाउंट। अब परचेज किया तो सेल भी करेंगे, अब सेल करेंगे तो एंट्री क्या आएगी बच्चों? द एंट्री वाज वेरी सिंपल, जिसको भी अपन सेल करेंगे वो कैश में सेल करेंगे, नहीं तो क्रेडिट पे। अगर मैंने कैश में सेल किया तो एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
और क्रेडिट पे सेल किया तो एंट्री क्या थी, रिस्पेक्टिव पर्सन अकाउंटेबल टू सेल्स अकाउंट. So these are things that already taught to you. So as a result, I tried to revise. I cannot revise any more further. Please go through all those videos. That would be a revision. A step ahead. अब बच्चे एक काम करते हैं, कुछ परचेज और सेल्स रिलेटेड बाकी ट्रांजैक्शन को समझते हैं. ओके, अब आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने परचेज किया, तो परचेज करने के बाद आपको मटेरियल जो गुड्स है नॉट एज पर सैंपल मिला, नॉट एज पर, या हो सकता है डिफेक्टिव मिला, तो आप उसमें से कुछ रिटर्न कर सकते हो. तो जो माल खरीदा डिफेक्टिव था, नॉट एज पर सैंपल था, क्वालिटी नहीं थी, तो आपने उसको वापस कर दिया. अब जब वापस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? You bought goods, okay, you pass the entry. Now when you return back those goods, what would be the entry in that case? The entry is very simple. First understand, when I am returning something to somebody, तो वो इंसान रिसीवर होगा. And you return, मैंने किसी से खरीदा था, मैं उसको वापस दे रहा हूँ, तो वो पर्सन तो रिसीवर होगा ना, तो वो अकाउंट डेबिट होगा, रिस्पेक्टिव पर्सन अकाउंट डेबिट. सेलर से खरीदा था, उसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिस्पेक्टिव पर्सन जिसको भी रिटर्न कर रहा हूँ डेबिट, और रिटर्न कर रहा हूँ, परचेज किया था तो डेबिट था, अब परचेज को रिटर्न कर रहा हूँ तो क्रेडिट करूंगा, मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. और परचेज रिटर्न को एक वर्ड यूज किया गया, रिटर्न आउटवर्ड. व्हाई एम आई कॉलिंग इट रिटर्न? तो रिटर्न है, बट आउटवर्ड क्यों है? क्योंकि मैंने माल लाया था, सैंपल के अकॉर्डिंग टू नहीं हुआ, डिफेक्टिव हुआ, क्वालिटी नहीं हुआ, इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न आउट कर रहा हूँ. That's why I'm calling it return outward. So purchase return to Ram rupees 30,000. अब यार तुमने परचेज रिटर्न किया राम को, तो राम को जब रिटर्न किया तो राम इज द रिसीवर ना, और क्या आपके पास से चला जाएगा? गुड्स चला जाएगा. अब जब गुड्स रिटर्न जाएगा तो उसको हम लोग So C was the entry. That's it. Entry is purchase. अब देखो, सबसे पहले purchase return राम को दिया, तो राम is the receiver. अब राम receiver है बच्चों, तो राम account debit 30,000. और दूसरा है, अब रिटर्न कर रहा हूं, तो रिटर्न परचेज रिटर्न उसको बोल सकते हो, और नहीं तो रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हो. सो इट इज परचेज रिटर्न, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउट. वापस जा रहा है ना कुछ, हम लोग वापस उसको सेलर को रिटर्न कर दे रहे हैं, इसलिए वी आर कॉलिंग इट रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. आउटवर्ड क्यों है? बिकॉज इट इज बीइंग रिटर्न to the seller. So this is entry number 6 or 7. So वो entry को हम लोग लास्ट के लेक्चर से कंटिन्यूटी ला रहे हैं. So I explain you, this is when I purchase goods, I did not find as per sample, or maybe it was defective, or maybe it was not as per the quality. As a result, I decided to return back the goods. When I return the goods to the seller, what's the entry that I pass? So I am returning to the person, he is a receiver, that's what his account being debited. And to purchase return, or the word used is return outward. Next, उसके बाद क्या होता है बच्चों? जैसे रिटर्न आउटवर्ड कर दिया, वैसे सेल करते हैं हम लोग. जब मैं किसी को बेचता हूँ, रिसीव करता हूँ, अब उसको नॉट एज पर सैंपल मिला है, उसने वापस रिटर्न कर दिया. अपन ने गुड्स बेचा था और वो गुड्स रिटर्न किया गया. So when somebody return goods to us, उस केस में क्या एंट्री होगी? अब सेल किया था, सेल रिटर्न हो रहा, तो एंट्री क्या होगी? तो सिंपल है, अपने पास गुड्स आ रहा, सेल अकाउंट क्रेडिट था, सेल रिटर्न डेबिट हो गया, एंड देने वाला कौन है? कस्टमर, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. सो अंडरस्टैंड, लेट मी राइट डाउन द एंट्री, देन यू विल अंडरस्टैंड. सेल रिटर्न फ्रॉम राज रुपीज 10,000. अब राज ने अपने को गुड्स रिटर्न कर दिया. अब सेल रिटर्न का और एक वर्ड है, वो वापस अपने को कर रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड. सो उस कस्टमर जिसको मैंने गुड्स बेचा था, उसने अपने को वापस किया, ही रिटर्न बैक टू अस.
when you return back to us, in that case, what happens? Sale return account would be debited, because you can say it is like वो cancellation entry बोलोगे या maybe goods वापस आ रहा है. Some cases people say goods is a real account, some say it's a nominal account. Logically it's a nominal account. तो return back हो रहा है तो उसका reversal entry हो रही है. या वो income proof करो, income तो है नहीं. और देने वाला कौन है? Obviously customer देने वाला है. तो देखो entry क्या होती है बच्चों? Sale return account debit to राज अकाउंट. बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे सेल रिटर्न फ्रॉम राज, ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट है? एक अकाउंट है सेल रिटर्न. ये रूल्स भूलना मत, कभी भी ट्रांजैक्शन में ये देखना कौन सा अकाउंट आ रहा है और उसका रूल्स क्या है. अब जब किसी ने गुड्स रिटर्न किया तो भाई क्या आ रहा है? अपने को गुड्स आ रहा है, इसलिए गुड्स अकाउंट को अपन डेबिट करें. और देने वाला कौन है? राज. तो राज के अकाउंट को हम लोग क्या, ये इज अ पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. वो दे रहा है इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट किया जाता है बिकॉज़ इज अ गिवर. और अमाउंट इज 10,000. अब इसमें नरेशन भी होता है. नरेशन इज व्हाट? इट इज अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटिटी. तो यार यहाँ क्या होगा? पेइंग goods written by the customer. इतना नरेशन. I'm not writing this because I don't have place here, but you have to write the narration of it. Have you understood up till here? तो बच्चों quick, if you have understood all this, other thing you will be taking in the subsequent lecture. Thank you friends. Thank you.